कि ये भीड़ क्यों इतना जुटा दिया आपने? ये भीड़ इसलिए था कि हम लोग नीतीश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाले थे, है ना। इसलिए कि हम लोगों का मांग है, वहाँ 2 तारीख से जो हमारे प्रशांत जी अनशन पे बैठे हुए थे, आज उनका 8वां दिन है, उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या वो रहते थे, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, कोई कैसे कह देगा कि वे बेनिटी वैन में आराम कर रहे थे। और जो कह रहा है उसको लाइए हम लोग के सामने, है कि बच्चों से एक बार मिले, वो उनकी परेशानी देखे। उन पे खाली शरीर पे लाठी चार्ज करना मेरे लिए सही नहीं था, हम सबके लिए सही नहीं सुन पाए, वो वहाँ रह गए, उनको पानी से भिंगा के और मारा गया। तो बताइए कि ये सरकार का अत्याचार है या ये छपरा ये शहर में जो चर्चित अभी प्रशांत किशोर साहब का जो पूरे बिहार के 29 जिला में जो अभी राजनीति में कदम से अपने जो छाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे छा भी गए हैं। हम पहुँचे छपरा में, टीम पहुँची। आइए कुछ यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसके बारे में एक महिला जो नेत्री हैं इस पार्टी की, हम उनसे बात करेंगे। मैडम नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रीति रानी है, मैं महिला नगर अध्यक्ष जन सुराज से हूँ। तो ये प्रीति रानी जी बताइए कि ये भीड़ क्यों इतना जुटा दिया आपने? ये भीड़ इसलिए था कि हम लोग नीतीश सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाले थे, है ना। इसलिए कि हम लोगों का मांग है, वहाँ 2 तारीख से जो हमारे प्रशांत जी अनशन पे बैठे हुए थे, आज उनका 8वां दिन है, उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो ICU में अभी है। उसके बाद भी सरकार हिलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ। इस पूरे समय में नीतीश सरकार के 87 बार लाठी चार्ज हो चुका है। क्या ये सही है? हम लोग इसीलिए अपना प्रतिरोध मार्च निकाले थे और उनसे निवेदन है, आग्रह है या जोड़ तोड़ से है, जैसे कहिए, हम लोग उनसे मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि प्रशांत जी का अभी अनशन टूटा नहीं है। हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों से एक बार मिले, वो उनकी परेशानी देखे। उन पे खाली शरीर पे लाठी चार्ज करना मेरे लिए सही नहीं था, हम सबके लिए सही नहीं था। और ये देखना कि उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। हम लोग इतने दिन से, प्रशांत जी इतने दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। परसों शाम से वो ICU में शिफ्ट है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को अभी तो प्रतिरोध मार्च निकाले, इसके आगे भी अगर और कुछ करना होगा तो हम लोग तैयार हैं। मैडम एक सवाल का जवाब दीजिए आप। वहाँ बेनेटी गाड़ी आपके नेताजी के बगल में खड़ी थी, वो आराम देह के लिए खड़ी थी। सुनते हैं कि रात में आराम करते थे और उसी में रहते थे, इस पर क्या आपका कहना है? आप एज ए नेता से लेके मैं 2 तारीख से लेके और 6 तारीख के शाम तक मैं वहाँ पे हूँ। 6 तारीख के सुबह में उनका अरेस्टिंग हुआ, मेरे आंखों के सामने हुआ था, हम लोग वहाँ पे थे। और उसके बाद कोई अगर कहे कि वेनिटी वैन में वो आराम करते हैं, तो जो कह रहा है उसको मेरे सामने लाइए। हम लोग देखे हुए हैं कि 5 मिनट वो फ्रेश हो, क्यों बाथरूम किसी के सामने किया जाता है? वो फ्रेश होने के लिए 5 मिनट बाथरूम में नहीं जाएंगे। हम लोगों के सामने 24 घंटा वो रहते थे, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं। कोई कैसे कह देगा कि वे बेनिटी वैन में आराम कर रहे थे? और जो कह रहा है उसको लाइए हम लोगों के सामने। अगर एक पूछते हैं, एक नहीं, आप चूंकि नेत्री है, हमारे सारण जिला की है, सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है। ये बताइए, बीच में जो पहली बार आपके नेताजी गए थे बच्चों के बीच में, पहली बार इस डेमोन्स्ट्रेशन के पहले, तो उस समय तो फिर बैक हो गए थे, ये दोबारा में बैठे थे? बैक नहीं हुए थे, वो बैक नहीं हुए थे। उनका हंगामा दूसरे टाइप से निकला कि वो बैक हो गए। जो भी पीछे से बोला कि हम भाग गए, वो गलत था। वो बोल के ये चीज गए हैं, वो बोल के गए। ये आंखों देखी हैं वहाँ पे जो मैं भी राज्य परिषद जन सुराज की राज्य समिति की सदस्य हूँ मैं भी। और मैं वहाँ पर गांधी मैदान से जो मार्च निकला और विस्कोमान तक गया, वहाँ पुलिस ने रोक दिया। मैंने आंखों देखा, उस बात को देखा है। उस समय उनके हाथ में माइक नहीं था, आनंद मिश्रा भी साथ में थे। उन्होंने जो नज़दीक के स्टूडेंट थे वो लोग उनकी बात सुने, क्योंकि वहाँ पर सरकार के कुछ लोग आके बोले कि हम लोग बात करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट का 5 छात्र जो है वह बातचीत के लिए गया। इसलिए हमारे नेता ने बोला कि जब सही ढंग से वो बात करने के लिए तैयार हैं तो अब हम लोग रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन उनकी बात, चूंकि माइक उनके पास नहीं थी, दूर तक नहीं जा पाई, कुछ बच्चों ने नहीं सुना, इसलिए कुछ लोग वहाँ रुक गए। और पुलिस इसी ताक में थी कि ये यहाँ से हटें और मैं लाठीचार्ज करूँ। जैसे वो वहाँ से जो नज़दीक में छात्र थे उनके साथ चले, जिन्होंने सुना। जो नहीं सुन पाए वो वहाँ रह गए।
उनको पानी से भिंगा के और मारा गया। तो बताइए कि ये सरकार का अत्याचार है या आपके हिसाब से सही है? आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए इस बात को। हमारा एक प्रश्न का और जवाब दीजिए आप। ये तो 2 प्रश्न का आपने जवाब दिया, वैनिटी बैंक पर उन्होंने जवाब दिया, बाकी आपने जवाब दिया। ये बताइए कि जो बीपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संवैधानिक है, सरकार के अंडर में नहीं होता है। अगर उसकी व्यवस्था में जो एक जगह एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, फिर उसने कहा कि रीडेट निकाला, जब बिल्कुल तरीके से था, तो इस आंदोलन का क्या मतलब हुआ? तरीके से कैसे हुआ? एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ, वहाँ री एग्जाम हो गया, और जो पहले से दिए हुए हैं दोनों के प्रश्न में अंतर है, तो दोनों का रिजल्ट एक जैसा आप कैसे दे पाएंगे? चाहे बीपीएससी ठीक है, अलग अपनी पार्टी है, तो उसके मनु भाई जो है वो आके क्यों नहीं मिलते हैं छात्रों से? सरकार उनको क्यों रोके हुए है? सरकार रोकी है कि क्या? 50 तरह का आरोप हमारे नेता पर लगाया जाता है, 50 तरह का आरोप मेरे नेता पर लगाया जा रहा है कि वो आराम से रह रहे हैं। पुलिस उनको कहाँ से उठाई थी? गांधी जी के मूर्ति के नीचे से उठाई है। मैं भी साक्षी हूँ, ये चारों दिन उस वहाँ गांधी मैदान के ये मैडम आपका जो आंदोलन है, ये भड़काने वाला है कि बनाने वाला है? ये बनाने वाला आंदोलन है। छात्रों के भविष्य को सही करने के लिए हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के छात्र युवा को अभी तक बिहार के बाहर बेइज्जत किया जाता था, अब आप देख रहे हो कि बिहार के अंदर ही छात्र युवा को बेइज्जत किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, भिंगा के मारा। मैम एक बताइए कि जैसा लोगों का कहना है, पार्टी का और लोगों का, कि ये 2025 का आपका पार्टी का ये खुद पीटी टेस्ट है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए 2025 का टेस्ट कुछ नहीं पीटी है। प्रश्न सुन लेंगे आप। जी। ये जैसे 2 पीटी एग्जामिनेशन था, एक बच्चों का था, लेकिन आपके पार्टी का पीके साहब को मौका मिल गया और उन्होंने खुद उन्हें पीटी टेस्ट बना दिया कि हम पास कर जाएंगे तो बल्ले बल्ले होगा 25 में। क्या कहना है इस पर आपका? अगर मान लीजिए कि ये लोग सोचते हैं कि ये हम लोग अपना ये चुनाव के लिए इस सबको कर रहे हैं, तो और लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? और लोग इसके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? किसके बिहार में कौन से नेता के पास इतनी ताकत है कि इतने दिन तक वह आमरण अनशन कर पाए? हम लोग तो सत्याग्रह अनशन के द्वारा सरकार को, बीपीएससी को सचेत करना चाहते हैं कि अब भी अपने इस भ्रष्टाचार को खत्म करो। सीट बेचना तो 40 सालों से हो रहा है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप कुछ इनसे एक युवा नेता से बात करते हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, मैं जिला का सचिव हूँ। अच्छा, ये जिला सारण जिला के? जी सारण। अच्छा, ये बताइए कि आपके नेताजी हैं जो है, बुरा नहीं मानेगा, प्रश्न हमारा तीखा प्रश्न है एज ए रिपोर्टर। पहले तो ये रणनीतिकार नेता है कि नेताजी हैं? रणनीति बनाते हैं कि खुद? ये हमारे पार्टी के सूत्रधार है। किसके दलों में अब तक रहे हैं आप लोग अब तक? इसके पहले मैं नीतीश कुमार जी के दल में ही था, जेडीयू में ही था। क्यों इतनी नाराजगी हो गई? नाराजगी यही है कि बिहार के आप देख रहे हैं, बिहार में अगर वो सही विकास किए रहते तो हमारे जैसे युवा जो पढ़ लिख रहे हैं वो बाहर नहीं जाते कमाने के लिए। सबसे बड़ी मुझे दुख इसलिए होती है कि मैं एक युवा हूँ और मेरे जैसे साथी, मेरे दोस्त हैं, वो जाकर बाहर कमा रहे हैं, उनको अत्याचार किया जा रहा है, लाठी जो गाली से हो या मार से हो, वैसे हमारे बिहार के लड़कों को परेशान किया जा रहा है। तो इससे मैं मुझे बहुत दुख हुआ है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन का अब लक्ष्य क्या है? इसका क्या चाहते हैं आप? हमारी लक्ष्य यही है कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सरकार की व्यवस्था हो, सरकार हमारे बिहार में ही रोजगार पैदा करे ताकि मेरे जैसा युवा बाहर ना जाए, उसे सम्मान से अपने घर पर रहे, अपने घर परिवार के साथ रहे, घर यहाँ 2 पैसा भी कमाएगा, अच्छा कमाएगा, घर के साथ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, फिर हम दूसरे को भी मौका देंगे। हमारे प्रशांत जी का कहना है, हमारे नेता का कहना है कि हम बिहार ऐसा बनाएंगे, ऐसा इंडस्ट्री यहाँ लाएंगे ताकि दूसरे राज्य के भी लोग आए तो वो यहाँ आकर सही से वर्क कर पाए, यहाँ से रोजगार ले जाए, यहाँ से पैसा कमाए और हमारे बिहार की तरफ से वैसा अत्याचार नहीं किया जाए। चलिए, एक अंतिम प्रश्न लास्ट जवाब दीजिए आप। जी, आपका नेताजी का, आपके पार्टी का रुख
इंडिया गठबंधन की तरफ रुख है हल्का सा, कि इंडिया की तरफ है, कि स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र है। हमारी आपसे मेरे नेताजी का कहना है, हमारे सभी छपरा के दलों का कहना है कि जब भी हम सरकार बनाएंगे इंडिपेंडेंस बनाएंगे, ठीक है, अकेला ही बनाएंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। चलिए आप युवा संदेश दीजिए आप चैनल के माध्यम से। मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप जितने भी युवा हैं सभी अच्छे से पढ़े लिखे, समाज के लिए अच्छा काम करें और राष्ट्र हित में अपने आवाज को बुलंद करें। यही मेरी कामना है सभी युवा के साथ। चलिए, एक क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम विनोद कुमार माझी, माझी विधानसभा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, जिला अभियान समिति सदस्य जनसुराज। अच्छा, आपका क्या है डेमोन्स्ट्रेशन में, क्या आपकी भूमिका है? जी, हमारी भूमिका है, हम तो आपके चैनल से तमाम सभी बिहारी भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के सामने एक विकल्प आया है जल सुराज। हम लोग यहाँ पे जातियों में बटे हुए हैं, कोई यहाँ पंडित जी है, कोई बाबू साहब है, कोई कुम्हार है, तो कोई पासी है, मगर दूसरे राज्यों में हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोगों को बुड़बक और बेवकूफ़ कहा जाता है। जबकि इसी बिहार में एक जज जब दोषी को सजा सुनाता है तो कहता है कि मुझे सुरक्षित करो, मुझे दोषी को सजा सुनाना है। न्याय तक यहाँ तक ध्वस्त हो गया है। अब हम लोग जनसुराज को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जनसुराज नया विकल्प, महाअभियान, सेम वर्क सेम पे, पेट्रोलिंग प्रशासन होगा, एक नहीं 3 शिफ्ट होगा, जजों की नियुक्तियां प्रखंड और पंचायत तक सुनिश्चित होगा। जनसुराज जिंदाबाद। ये हमारे बीच में, अरे एक मिनट, कट